सुशांत सिंह राजपूत एक एक्टर जिसके जाने से पूरा बॉलीवुड हिल गया। कभी उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर सवाल खड़े हुए तो कभी उनके केस की जांच कर रही सीबीआई पर। लेकिन एक्टर की मौत के 1 साल बाद भी उनके फैंस के सामने सिर्फ सवाल ही रह गए हैं। अभी तक इस मौत की गुत्थी सुलझी नहीं है और सीबीआई के अधिकारियों ने चुप्पी साध ली है। केस में 8 धाराएं लगाई गई। 4 बड़े इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को नियुक्त किया गया। 6 नामी लोगों पर केस चला, लेकिन अभी तक ना तो कोई चार्जशीट फाइल हुई और ना ही कोई गिरफ्तार हुआ, तो सिर्फ सीबीआई के डायरेक्टर का बदलाव। इस केस के जांच की जिम्मेदारी सभी महत्वपूर्ण पदों पर रहे अफसरों के कंधे पर रखी गई। इनमें सबसे पहले हैं गुजरात कैडर के 1994 बैच के अधिकारी मनोज शशिधर। मनोज गुजरात आईबी में एडीजी रहने के साथ ही वडोदरा के कमिश्नर भी रह चुके हैं। दूसरी है हाथरस कांड में जांच अधिकारी रह चुकी गगनदीप गंभीर और टीम में तीसरी ऑफिसर हैं एजीएमयूटी कैडर की नुपुर प्रसाद। इस केस में इन अफसरों के अलावा 2 बड़े बदलाव हुए हैं। पहला, 25 मई को सुबोध कुमार जयसलवानी ने डायरेक्टर के रूप में सीबीआई की कमान संभाली। दूसरा, सीबीआई को नए प्रवक्ता रमेश चंद्र जोशी मिले। दोनों के लिए सुशांत सिंह राजपूत केस कितनी प्रायोरिटी पर है यह कहना मुश्किल है, क्योंकि इनकी नियुक्ति के बाद से केस में हलचल रुक गई है। इस केस में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल की जांच की। सुशांत के पिता ने रिया पर 15 करोड़ की हेराफेरी का आरोप भी लगाया। रिया से पूछताछ में कुछ सामने नहीं आया, लेकिन उनका फोन बोल पड़ा और खुलासा हुआ ड्रग एंगल का। सुशांत ने अपनी आखिरी सांसें मुंबई में ली, जिससे यह केस मुंबई पुलिस की झोली में गया। लेकिन उनके पिता ने पटना में रिया चक्रवर्ती और दूसरे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, जिसकी कमान बिहार पुलिस के हाथों में गई। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान इस केस ने खूब शोर मचाया, जिसके बाद ये केस सीबीआई के पास आया। लेकिन अब केस के अंगारे ठंडे पड़ गए हैं। प्रदेश सरकार तो छोड़िए, सीबीआई के पास भी केस को हवा देने की फुर्सत नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत सुसाइड थी या नहीं, ये मिस्ट्री साल भर बाद भी बनी हुई है। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।